Assalamu alaikum students, I'm Dr. Alisha and you are watching my YouTube channel Alisha Talks. Students, आज के लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं थर्ड ईयर गुजरात यूनिवर्सिटी की इंग्लिश की बुक 1 का लेसन नंबर 12 अरबी, जिसको लिखा है जेम्स जॉयस ने। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं आप लोगों को ये लेसन्स टू द पॉइंट से पढ़ा रहा हूँ, जो तकरीबन तमाम स्टूडेंट्स के पास होती है। सबसे पहले मैं आप लोगों को इस कहानी का उर्दू में ख़ुलासा बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आपने मेरा अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करके सुर घंटी का निशान दबा दें ताकि तमाम लेक्चर्स आप तक बर वक्त पहुँच सकें। अब शुरू करते हैं इस कहानी का उर्दू का ख़ुलासा। इस कहानी में हमें बताया गया है कि 15 साल का लड़का एक खाली और ख़ामोश गली में अपने चचा के साथ रहता है। वो गली में दूसरे बच्चों के साथ खेलता रहता है। उसके साथी खिलाड़ियों में से एक का नाम मैगान है। वो लड़का खिलाड़ी की बहन से मोहब्बत करने लग जाता है। वो उसके हुस्न से बहुत मशहूर होता है। वो एक बुज़दिल लड़का है, उसमें क़ुव्वत इरादी की कमी है। उसके पास लड़की से मोहब्बत करने की जुर्रत नहीं है। उसका ज़हन शकूक और वहमों का शिकार है। अब बात करते हैं कि लड़के की मोहब्बत कैसी है। शुरू से ही हम देखते हैं कि उसका ज़हन मुतज़लज़ल है। वो लड़की को चोरी छुपे देखता है। वो उस लड़की से मोहब्बत के इजहार के लिए कई खुफिया और छुपे हुए तरीक़े इस्तेमाल करता है। बाज़ औक़ात वो लड़की का स्कूल तक पीछा करता है। जब वो उसे देखने की पोजीशन में होती है वो वापस आ जाता है। एक दफ़ा वो अपने घर के जंगले पर खड़ा उसकी खमदार गर्दन को देखता है और उसके हाथों को तसव्वुर में देखता है। रद्द अमल, वो लड़का बहुत जज्बाती है। वो उस लड़की को शिद्दत से चाहता है। एक दिन वो जुर्रत से काम लेकर उस लड़की की आंखों के सामने चला जाता है, उसके रूबरू खड़ा हो जाता है। वहाँ पर फिर वो खामोश हो जाता है। उसका ज़हन मुतज़लज़ल है। अब लड़की उससे मुखातिब होती है। वो उससे दरख्वास्त करती है कि वो उसे सैर कराने के लिए अरेबी ले जाए, जो कि शहर का शानदार बाज़ार है। उसे याद नहीं पड़ता कि उसने लड़की से क्या बात की है। वो इससे अरेबी जाने का वादा कर लेता है और उसके लिए कुछ तोहफ़े लाने का भी वादा करता है। अरेबी ले जाने का इरादा, वो हफ्ते के रोज़ अरेबी जाने का इरादा करता है। ये अब उसकी ज़िंदगी का मकसद बन गया है कि वो वहाँ जाए। वो अपनी महबूबा को तोहफ़ा देकर खुश करना चाहता है। इस तरीके से वो अपनी ख्वाहिश की आसूदगी भी करना चाहता है। सारा दिन वो बाज़ार जाने के तसव्वुर में गुम रहता है। रात को वो बाज़ार जाता है। जब वो बाज़ार में दाखिल होता है तो बहुत सारी दुकानें और बहुत सारे स्टॉल जो हैं वो बंद हो चुके होते हैं। वो एक स्टॉल पर जाता है और चीनी के बर्तन से मुरस्सा चाय के बर्तन देखता है, लेकिन वो पहले वाली बुज़दिली और क़ुव्वत इरादी की कमी का शिकार है। स्टॉल पर खड़ी हुई खातून उससे पूछती है कि वो क्या चीज़ ख़रीदना चाहता है। अब भी वो कोई फ़ैसला नहीं कर पाता। वो जवाब देता है नहीं। इस कहानी में बार बार उसके जहन के अंदर जो तज़ादात और शकूक हैं उसको वाज़े किया गया। कहानी का इख्तिताम नहायत शानदार है। बत्तियाँ बुझ जाती हैं और कमरे में तारीकी छा जाती है। उसे ज़ाहिर होता है कि ज़िंदगी फ़ानी और यास से भरपूर है। लड़के की लड़की से मोहब्बत नामुकम्मल रहती है और उसकी आंखें अपनी बेबसी पर जलने लगती हैं। ये तो था कहानी में उर्दू का एक ख़ुलासा। अब चलते हैं इस कहानी के थीम की तरफ। स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे कहानी अरबी का थीम, द थीम ऑफ द स्टोरी अरबी, रिटन बाय जेम्स जॉयस। Western civilization makes a man confused. The story Arabi expresses the dark aspects of modern civilization. कहानी अरबी जदीद तहज़ीब के तारीक पहलुओं का इजहार करती है। It points out that modern civilization has left. ये बताती है कि जदीद तहज़ीब ने छोड़ा है a distressing influence, एक तकलीफ़ दे असर on the soul of man, इंसान की रूह पर। It has filled the mind of man with doubts and misgivings. इसने इंसानी जहन को शकूक व शुबहात से भर दिया है। It has made him weak and coward. इसने उसे कमज़ोर और बुज़दिल बना दिया है। He cannot express his ideas clearly and frankly. वो अपने जज्बात को आज़ादाना तौर पर और frankly और क्लियरली वाज़े तौर पर और आज़ादाना तौर पर अपने जज्बात का इजहार नहीं कर सकता। Western civilization has made man a sexual beast. A boy of 14 lives in a house with his uncle. एक 14 साला लड़का
अपने चचा के साथ घर में रहता है। ही लिव्स इन एन एम्प्टी एंड साइलेंट स्ट्रीट, वो एक खाली और खामोश गली में रहता है। ही प्लेज इन अ स्ट्रीट, वो गली में खेलता है। ही फॉल्स इन लव विद हिज प्लेमेट सिस्टर, वो अपने साथी खिलाड़ी की बहन के साथ मोहब्बत करना शुरू कर देता है। ही इज़ अ कावर्ड बॉय, वो एक बुज़दिल लड़का है। ही कैनॉट एक्सप्रेस हिज लव टू हर फ्रेंकली, वो अपनी मोहब्बत का आज़ादाना इजहार नहीं कर सकता। वेवरिंग माइंड, मुतज़लज़ल ज़हन का मालिक। फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, बिल्कुल आगाज़ से वी सी, हम देखते हैं दैट इज़ माइंड वेवर्स, कि उसका जहन मुतज़लज़ल हो जाता है। ही लुक्स एट द गर्ल सीक्रेटली एंड, वो लड़की को चोरी छुपे देखता है। सीक्रेटली, चोरी छुपे। ही फॉलोज द गर्ल टू स्कूल, वो लड़की का स्कूल तक पीछा करता है। बट डज नॉट स्पीक टू हर, लेकिन उससे कुछ भी नहीं कहता। ही लुक्स एट हर विदाउट बीइंग सीन, वो उसको नज़र आए बगैर देखता है। ही इवन वीप्स व्हेन ही डज नॉट सी हर, हत्ता कि जब वो उसे नहीं देखता वो रोता है। वंस ही स्टैंड्स ऑन द रेलिंग्स ऑफ हिज हाउस, एक दफ़ा वो अपने घर के जंगले पर खड़ा है। ही सीज हर कर्व्ड नेक, वो उसकी मखरूती गर्दन को देखता है। एंड हैंड्स, और हाथों को, विद द पावर ऑफ हिज इमेजिनेशंस, अपने तसव्वुरात की ताकत से, यानी कि उसकी मखरूती गर्दन और हाथों को अपने तसव्वुरात में देखता है। वन डे ही कलेक्ट्स हिज करेज, वो अपना हौसला इकट्ठा करता है। एंड कम्स फेस टू फेस बिफोर द गर्ल, और लड़की के आमने सामने आ जाता है। देयर अगेन, वहाँ पे फिर। ही रिमेन्स साइलेंट, वो खामोश रहता है। हिज माइंड वेवर्स, उसका ज़हन मुतज़लज़ल हो जाता है। द बॉय प्रोमिसेस टू गो टू बाज़ार, लड़का बाज़ार जाने का वादा करता है। एंड ट्राइज टू बाय सम गिफ्ट फॉर हर, और उसके लिए कुछ तोहफ़े ख़रीदने की कोशिश करता है। इट इज़ इन अ वेरी सीक्रेट एंड हिडन मैनर, ये इंतहाई सीक्रेट एंड हिडन, छुपे हुए अंदाज में होता है। दैट द बॉय एक्सप्रेसेस हिज लव टू हर, कि लड़का उससे अपनी मोहब्बत का इजहार करता है। द राइटर शोज़ दैट मॉडर्न सिविलाइजेशन, मुसन्निफ़ ये ज़ाहिर करता है कि जदीद तहज़ीब हैज़ मेड हिम टिमिड, कि जदीद तहज़ीब ने उसे टिमिड, बुज़दिल बना दिया है। एंड कावर्ड, और ये भी बुज़दिल होता है। इट हैज़ प्रोड्यूस्ड इन हिम डिफिडेंस एंड लैक ऑफ करेज, इसने उसमें, डिफिडेंस का मतलब है एतमाद की कमी, एंड लैक ऑफ करेज, और हौसले की कमी को पैदा कर दिया है। स्टूडेंट्स, ये था कहानी अरेबी का थीम। आपको अल्लाह हाफ़िज़ कहने से पहले ये गुजारिश करूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके सुर घंटी का निशान दबा दें, ताकि तमाम लेक्चर्स पर वक्त आप तक पहुँच सकें। अल्लाह हाफ़िज़।